Now topic is apparent depth, real depth, sunrise, sunset। जैसे कि हम जानते हैं, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास है, बाल्टी है, या शीशे का जो सरफेस है शीशे का। और जब हम यहाँ पे इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर, ग्लास फिल्ड विथ वाटर। अब हम देखेंगे, जब भी देखते हैं क्या देखते हैं कि ऐसे ऐसे ग्लास देखेंगे तो नॉर्मली ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से ऐसे ग्लास देखेंगे तो क्या होगा, जब ऐसे देखते हैं तो हमको लगता है कि जो उसका बॉटम है, जो उसका बॉटम सरफेस है, वो क्या, वो ऊपर आ गया है, ऐसा दिखता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्यों दिखता है ऐसे? या मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ग्लास लिए, उसमें एक कॉइन डाल दिए, कॉइन या कुछ ऐसे डाल दिए, ठीक है। ये कॉइन यहाँ पे है, एक्चुअली में दिस, ये क्या है, ये क्या है, ये रियल डेप्थ, ये क्या है, ये आपका है एक्चुअली में रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ। अब देखो क्या होता है, जाहिर सी बात है कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उस पर लाइट पड़ता होगा, और उस पर टकराने के बाद, उस पर किस पर, ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट से लाइट टकराने के बाद, जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखे जब उस पर लाइट टकराएगा, उसके बाद फिर वो लाइट जो उस पर टकराने के बाद जो हमारे आंखों में आएगा, हमारे रेटिना पर इमेज बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कह रहे हैं कि लाइट गया होगा, इसके अंदर से पास हुआ होगा, इस पर टकराया होगा, और हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, इस पे हम कह सकते हैं, ऐसे दो केस बताते हैं। एक रेज ऐसे जा रहा होगा, स्ट्रेट जाएगा तो वो स्ट्रेट ही निकल जाएगा। एक मान लीजिए कि ऐसे आ रहा होगा, तो क्या होगा, ये कुछ ज्यादा ही बन गया, ऑब्लिक नहीं, थोड़ा सा और। मान लीजिए कि हाँ सर, नहीं, हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक लाइट हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये लाइट ऐसे जा रहा था, और ये क्या है, ये डेंसर मीडियम हुआ, फ्लूइड, ग्लास में जो फ्लूइड है वो एज ए डेंसर मीडियम, और जब एयर में आएगा तो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे होगा कि नहीं, नॉर्मल होगा। तो जब बेंड्स तो क्या होगा, नॉर्मल चला ऐसे। और हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से बाकायदा इसको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसको देख रहे हैं तो ये हमको दिखे कहाँ से, एक्चुअली में लाइट ये जा रहा है, एयर मीडियम में ये जा रहा है, तो हमको फील होगा कि जो ये कॉइन है वो कहाँ बन रहा होगा, वो यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल क्या हुआ, इतना ऊपर हाइट हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये सरफेस से कितना ऊपर हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज अपरेंट डेप्थ, दैट इज अपरेंट डेप्थ। क्लियर समझ में आया? बात समझ में आई? अब आप लोग कहेंगे क्यों इसको स्टेट ले ली, चलिए इसको स्टेट नहीं लेते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं। क्यों स्टेट ही लेते हैं, स्टेट नहीं लेते हैं? बात तो सही आप लोग भी कह रहे हैं। चलिए, फ्लूइड है, यहां पे ले लिए। अब एक लाइट ऐसे आ रहा है, तो क्या होगा, अब एक लाइट क्योंकि डेंसर से रेयर में जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल यही ना होगा, यही नॉर्मल होगा ना। हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ड्रॉ कर देंगे तो फिर उसे मिक्स हो जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, और हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, इमेज हमको वहीं दिखता है जहां रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड एटलीस्ट दो रेज जहां ज्वाइन होते हैं या इंटरसेक्ट करता है, यहां पर हमको दिखेगा। तो ये जो रियल डेप्थ क्या था, ये रियल डेप्थ है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन अपरेंट डेप्थ यहां से यहां तक, ये हमको यहां दिखेगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना? ये
चलिए इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करते हैं सनराइज और सन। एक अनदर एग्जांपल है इसका, सनराइज। ये क्लियर हुआ ना कि मतलब क्यों, मतलब कि बॉटम सरफेस या कोई सरफेस हमको और मतलब कि ऊपर ऊपर दिखता है, लगता है बॉटम सरफेस उसका ऊपर आ गया, या कोई भी चीज़ कोई भी मतलब कि हम कॉइन हुआ डाल दिए उस पर तो हमको लगेगा वो ऊपर सरफेस है। जब हम निकालते हैं हाथ डाल के, जब उसमें निकालने जाएंगे तो तब मालूम चलता है हाँ वो तो काफ़ी नीचे है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद टॉपिक है सनराइज एंड सनसेट के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर बिहेव एज लाइक अ डेंसर मीडियम। क्या करता है? बिहेव एज लाइक अ डेंसर मीडियम। और जो वैक्यूम होगा वो तो एयर, जो मतलब कि वो थोड़ा सा क्या हुआ, रेयर। यहाँ पे जो वैक्यूम है वो बिहेव एज लाइक अ रेयर मीडियम, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बिहेव एज लाइक अ डेंसर मीडियम। ओके, तो सन की रेज आती है। चलिए ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ, ठीक। और ये हमारा है मान लीजिए क्या, एटमॉस्फेयर यहाँ तक फैला हुआ है। हम मान लेते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर जो एयर होता है, जो एटमॉस्फेयर होगा वो एज ए डेंसर मीडियम, इसको हम डेंसर बनाना है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर ये बिहेव एज लाइक अ डेंसर मीडियम। इसके बाद क्या हो, वैक्यूम। ये वैक्यूम है जहाँ से सन रेज आती हैं, वो एज अ रेयर मीडियम कहला रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े, ये हम लोग यहाँ पे हैं, ये हम ऑब्जर्वर, दैट इज ऑब्जर्वर। अब मान लेते हैं हमारा, हाँ हम मान लेते हैं कि हमारा हॉरिजन, यहाँ से हॉरिजन मतलब कि एकदम हॉरिजॉन्टल, एक यहाँ से मान लेते हैं, और सन यहाँ पर है। सन मान लेते हैं, यहीं पे तो लाइट आना है। चलिए देखिए यहाँ वैक्यूम, इसको मान लेते हैं, ये सब वैक्यूम है, ये सब वैक्यूम है, वैक्यूम, इसी को हम रेयरर बोल रहे हैं। सन मान लीजिए यहाँ पर है, हमारा सन यहाँ पर चमक रहा है। अभी ये हॉरिजॉन से नीचे हमको कब दिखना चाहिए? जब हॉरिजॉन से ऊपर हो। लेकिन क्या होता है, सन की रेज हर डायरेक्शन में आ रही होगी, हर डायरेक्शन में आ रही होगी भाई, हर डायरेक्शन में आ रही होगी। हमको तभी दिखे जब हमारे आँख में पड़ेगा। तो ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, रेस तो बहुत ढेर सारी जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आया। इसको क्या होना चाहिए, ये ऐसे जाएगा। अब क्या होगा, अब बताओ कि इसका जो रिफ्लेक्ट, इसका नॉर्मल कहाँ होगा भाई? आपको मालूम है इस पॉइंट पर हमको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया। नॉर्मल क्या होगा, जब सेंटर से मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। ये क्या है, ये जो है ये क्या हम नॉर्मल कहेंगे, इसको हम नॉर्मल कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये बेंड होगा, ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये झुकेगा, और झुक रहा है, और ये ऐसे जाएगा, फिर ये धीरे धीरे झुकते झुकते, अब ये ऐसे करते 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 ये क्या होगा, ये ऐसे जाते जाते ये ऐसे आ जाएगा। ये क्यों, मतलब ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, क्यों ऐसा बना रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं कि जैसे ऊपर एटमॉस्फेयर में डेंसिटी थोड़ी कम होती है, यहाँ डेंसर कम रहेगा, और यहाँ और डेंसर, यहाँ और, हम चाहे तो सीधा बना सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा। जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे वहाँ डेंसर होता चला जाएगा, मोर डेंसर, डेंसर और बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम नीचे आएंगे डेंसिटी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से क्या वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका पाथ और ज़्यादा वो टर्न होना शुरू करे। जितनी ज़्यादा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे हम कल पिछले क्लास में बात किए थे, मास डेंसिटी की बात नहीं, कि ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी और धीमा होता चला जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, और जैसे मीडियम में इंटर करेगा एटमॉस्फेयर हमारे, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर आता जाएगा ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उसका पाथ वेलोसिटी कम होता चला जाएगा, और उसका पाथ और ज़्यादा घूमता चला जाएगा। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं घूमता है, एक क्या कर्व टाइप बनाता है यूं, और हमारे आँख में आता है। अब हमको लगता है कि सन कहाँ पर है, सन, और हमको लगता है कि सन कहाँ पे होगा। अब यहाँ से हम स्टेट, लेकिन हम स्टेट देखते हैं, हमको लगता है सन यहाँ पर है,
लग रहा है, रियल में सन नहीं है, सन रियल तो यहीं पे है, मतलब हॉरिजॉन से, मतलब सनराइज होने से पहले ही हमको सन दिखने लगता है, ये हमको फील होता है, ठीक है, कि सन यहाँ पर है। apparent position, that is apparent position of sun, और ये क्या है, ये रियल पोजीशन है सन का, ये सन का रियल पोजीशन है। बात समझ में आई कि नहीं? तो सिमिलरली क्या होता है, सूरज के डूब जब सूरज एक्चुअली में यहाँ तब हमको लगता है कि अब डूबेगा, तो हमको 2 मिनट इसीलिए कहा गया 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता है, ठीक है, क्योंकि जो वैक्यूम में जो ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और तो वहाँ से निकाला गया, तो लगभग अप्रॉक्स 2 मिनट पहले सनराइज होने के पहले हमको दिखता है, और 2 मिनट रियल में जब यहाँ चला जाता है, जैसे मान लो डूब रहा है, सनसेट की बात हो रही है, जैसे यहाँ डूब जा रहा है तब भी हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक हमको दिखता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो ये लगभग अप्रॉक्स आया आपका, जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो इसको भी कराएंगे भी, तो ये आया लगभग 2 मिनट्स पहले और 2 मिनट बाद। ओवरऑल हम 4 मिनट सन को हॉरिजॉन से ज़्यादा देखते हैं, जितना हॉरिजॉन से होता है उससे हम 4 मिनट ज़्यादा तक देखते हैं। ओके।